तो हेलो गाइस, आप सब लोग फिर से वेलकम दी मैथलेस सिम्युलेटर की एपिसोड 40 में। और ये एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डार्लिंग फिर से जिया को बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये 3 गोल्डन एलेक्सर उसी स्ट्रॉन्ग मैन का गिफ्ट है जिसने मेरी पूरी तरह से हेल्प किया था? फिर जिया डार्लिंग की बात सुन के बोलती है, तो फिर ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। वो स्ट्रॉन्ग मैन तुम्हें गिफ्ट के दौरान गोल्डन एलेक्सर को दे भी सकता है, लेकिन तुम बहुत ही लकी हो कि तुमको ऐसा चांस मिला है। फिर डार्लिंग अपने मन में हंसते हुए बोलता है, कम ऑन, ये लड़की तो बहुत ही बिलीवेबल है, वो मेरे बातों को अब बिलीव कर चुका है। और तभी जिया फिर से बोलती है, तो फिर ठीक है, तुमने जो मुझे कहा है गोल्डन एलेक्सर के बारे में, तो आप मुझे दिखाओ कि ये किस प्रकार का गोल्डन एलेक्सर है। इसके बारे में ऐसा है कि हम इसके थॉट से एक साथ में रह चुके हैं, मैं तुम्हें इनमें से एक को गिफ्ट के रूप पर दूंगा, तो फिर तुम्हें अब ठीक है ना? फिर जिया बोलती है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ठीक है। फिर डार्लिंग उस गोल्डन एलेक्सर को निकल के जिया को देते हुए बोलता है, ये रहा गोल्डन एलेक्सर, ये तुम्हारे लिए है। तभी जिया उस गोल्डन एलेक्सर को नजदीक से देख के थोड़ा सा डाउट होके बोलती है, इस गोल्डन एलेक्सर की कलर थोड़ा सा अजीब है और ये तो एक गोल्डन एलेक्सर फूड जैसा दिख रहा है। तभी डार्लिंग बोलता है, लेकिन ये एक एक्सोट लाइफ एक्सट्रीमली पावर का डोज का यूज होता है जो बहुत ही पावरफुल है। और फिर से डार्लिंग ये सब कुछ बोल के अपने मन में बोलता है, अभी तक जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा अजीब है और वो मेरे बातों को जल्दी से बिलीव कर रहा है और वो लड़की थोड़ा सा दयनीय भी है। उसके बाद हमें किंजो सिटी को दिखाया जाता है। फिर डार्लिंग एक ट्रेनिंग ग्राउंड्स के गेट के सामने की तरफ आके बोलता है, तो फिर ये बात है, किंजो सिटी में बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स है और ये सभी को क्लोज डोर के पीछे से हटाने के लिए सभी ट्रेनिंग ग्राउंड को रेंट पर लिया जा सकता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और डार्लिंग उस लड़की के पीछे से आके बोलता है, हे मुझे एक ट्रेनिंग रूम रेंट पर चाहिए, क्या तुम मुझे दिला सकते हो? फिर वो लड़की प्लेट से बादाम खाते हुए बोलती है, हमारे ट्रेनिंग सेंटर से तुम्हें रूम चाहिए, हमारे पास 3 सिलेक्शन रूम है, तो तुम कौन सा रूम लेना चॉइस करोगे? और तभी डार्लिंग बोलता है, तो ये 3 टाइप के रूम का प्राइस मनी क्या है? फिर वो लड़की डार्लिंग को समझाते हुए बोलती है, वुमेन क्लास रूम के लिए 100 गोल्ड कॉइन पर डे है और 200 गोल्ड कॉइन मिस्टेक क्लास के लिए है और हेवनली क्लास के लिए 10,000 है, तो अब तुम्हें कौन सा क्लास की रूम चाहिए? और तभी डार्लिंग अपने हाथों में एक कार्ड निकल के बोलता है, मुझे 10 दिन के लिए हेवनली क्लास प्रैक्टिस रूम चाहिए। और तभी बोलर की ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हैरन के साथ अपने मन में बोलती है, अरे हेवनली क्लास, वो भी 10 दिन के लिए? और तभी वो रेस्पेक्ट के साथ डार्लिंग को बोलती है, सर आप प्लीज इस तरफ चलिए और मैं आपको तुम्हारे रूम दिखा देता हूँ। फिर डार्लिंग को रूम के अंदर छोड़ने के बाद वो फिर से मुस्कुरा के बोलती है, सर अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो बस मुझे कॉल कर लेना, मैं नीचे की तरफ हूँ। फिर डार्लिंग बोलता है, ओके थैंक यू। उसके बाद डार्लिंग कुछ अजीब से शक्ल बना के चिल्ला के बोलता है, ओहो माई एंटायर सेविंग पूरा खत्म हो गया है और ये 3 ईयर के बाद आज का दिन सबसे अच्छा दिन साबित हुआ है। और फिर कुछ टाइम बाद डार्लिंग अपने रूम में कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में बोलता है, मैं अब पूरी तरह से 9 लेवल के पिकअप पर हूँ और पर्पल हार्ट का लाइफ के लिक्विड और स्पीड पिल की वजह से मुझे इन सभी को तोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और फिर से बोलता है, और ये सभी एक छोटी सी दुनिया की तरह है और हर मसल का स्वर्ग और पृथ्वी के एनर्जी को पूरी तरह से अब्जॉर्बिंग कर रहा है। उसके बाद फिर से बोलता है, ऑलमोस्ट मेरा कल्टीवेशन खत्म हो चुका है, बस और कुछ थोड़ा सा ही बाकी है। और फिर देखते हैं कि उस पर्पल हार्ट की एनर्जी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसका हाई एनर्जी रूम के बाहर तक आ रहा है। और फिर कुछ लोग उस हाई एनर्जी को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सभी लोग चिल्ला के बोलता है, अरे ये एनर्जी क्या है? उसके बाद हमें 2 बंदे को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए एक बंदा बोलता है, मुझे लगता है कि फिर से कोई दूसरी तरफ गिर गई है। फिर दूसरा बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, और उसे कुछ चोट भी लगा होगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो वही खतरनाक तलवार वाली लड़की जिया है और वही वहाँ पर गिर गया था। और तभी वो दर्द के मन में बोलती है, मेरी पैर पर बहुत ही ज्यादा जलन हो रहा है और दर्द भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है और ये मेरे साथ किसने किया? मतलब वो खुद नहीं गिरा था। और तभी वो हैरानी के साथ फिर से अपने मन में बोलती है, यस ये वही लोग है, खूनी चोर। उसके बाद वो किसी चीज को देख के फिर से बोलती है, अरे वो क्या चीज है? फिर हम वही हाई एनर्जी लिक्विड को देखते हैं जो डार्लिंग ने उसको दिया था और उसी को ही देख के हैरानी के साथ बोलती है, वाह, तो उन चोर लोगों ने उसे अभी तक नहीं लिया, तो क्या अभी मुझ पर अटैक हुआ था? क्या उस लिक्विड पर भी अटैक हुआ था? उसके बाद फिर से बोलती है, अरे मैं ये सब कुछ क्या बक रहा हूँ, वो चोर लोग यहाँ पर आने से पहले मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए और अगर वो लोग हमें पकड़ लेता है तो उस लिक्विड को डिफिकल्टली नष्ट कर देगा। अभी मुझे उसे सेव करने की सोल्यूशन जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। और फिर देखते हैं कि वो उस लिक्विड को लेके जोर से रन करते हुए भाग जाता है। उसके बाद हम एक बड़ा सा माउंट पर एक खतरनाक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। उसके बाद हम एक किसी जगह पर एक बड़ा सा हाथ का निशान को देखते हैं और डार्लिंग उस निशान को देखते हुए बोलता है, क्या ये पीटीटेल स्टेट में इन यंग प्लाम के पावर है और ये इतना खतरनाक निशान यहाँ पर कैसे आ सकता
लगता है। उसके बाद डार्लिंग अपना आंख बंद करके अपने मन के अंदर उसके ओल्ड फादर को देखता है और वो वहाँ पे बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेसन रखने का टाइम आ चुका है। तुम्हारे दादाजी बड़े बड़े पत्थर ढूंढने में बहुत ही बड़ा माहिर थे और वो पत्थर बहुत ही कीमती होता है, लेकिन जब जब उस पत्थर को मैं देखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दादाजी कभी भी मुझे नहीं दिखाया और हर टाइम उस पत्थर को अपने पास ही छुपा के रखते थे। और फिर देखते हैं कि वो छोटा डार्लिंग एक गोल्डन कलर बड़ा पत्थर को अपने हाथों में उठा के बोलता है, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल पत्थर। और तभी डार्लिंग चिल्ला के उसके फादर को बोलता है, डैड मैं भी तुम्हारे साथ रॉक पत्थर को लेने के लिए जा सकता हूँ। फिर डार्लिंग के डैड बोलता है, जब तुम और भी बड़ा हो जाओगे तभी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे डैड तुम्हें ले जाएगा, ठीक है ना। और फिर से डार्लिंग फ्लैशबैक देखते हुए अपने मन में बोलता है, और ये ऐसा था जब मैं 3 ईयर का था, तो क्या मैं अभी इसे फिर से देख सकता हूँ। और अपने मन में देखता है कि एक बहुत ही बड़ा महल को उसके बाद एक बच्चे को दिखाया जाता है जो शायद 3 साल की डार्लिंग है। और फिर से वो 2 चीज देख के अपने मन में बोलता है, क्या ये महल वही महल है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और फिर से कुछ याद आके बोलता है, अरे 1 मिनट रुको, वहाँ पर मेरे पास और भी कोई था। और तभी वो अकुल के हैरन के साथ बोलता है, अरे नहीं, वो लोग तो मेरा मॉम और डैड था। और तभी उसके फेस अचानक से अजीब सा हो जाता है और उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। और तभी दर्द के मन में बोलता है, जब भी मैं इस चीज को याद करता हूँ तभी मेरे सिर में बहुत ही तेज दर्द क्यों होता है। और ऐसा इसलिए तो नहीं है कि मेरा स्पिरिट आत्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है। उसके बाद फिर से कुछ सोचते हुए बोलता है, लेकिन वैसे मुझे कभी भी नहीं पता था कि मेरा मॉम कहाँ पर है और उसका क्या हुआ था। लेकिन मैंने हमेशा डैड को पूछा था कि मेरा मॉम कहाँ पर है, और मेरे डैड ने हमेशा ही कहा है कि वो मेरे मॉम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, कि वो आखिर उसे छोड़ के कहाँ पर गया है। और फिर से अपने मन में बोलता है, आप मुझे लगता है कि मेरा डैड ने हमेशा ही झूठ बोला है और वो अब मेरे मॉम के बारे में बताना नहीं चाहता है। उसके बाद डार्लिंग एक पहाड़ के ऊपर जाके उसके मॉम को याद करके जोर से चिल्लाता है। उसके बाद फिर से वहाँ से बोलता है, तो ठीक है, मेरा फादर ने तो कभी भी नहीं बताया कि मेरा मॉम का क्या हुआ था, और अब मैं फिर से अपनी स्पिरिट आत्मा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके दोबारा देखूंगा कि मेरा मॉम को फ्लैशबैक में आखिर क्या हुआ था। और फिर से बोलता है, तो ठीक है, मुझे यहाँ पर आते हुए बहुत टाइम हो चुका है, अभी जल्दी से अपार्टमेंट पर बैक करना चाहिए और वहाँ पर जाके ही मैं इसे रिटर्न देखूंगा और मैं यून से इन यांग प्लाम के बारे में जरूर पूछूंगा। उसके बाद हमें डार्लिंग जिस जगह पर रहता है उस अपार्टमेंट को दिखाया जाता है और उसके अंदर एक लड़की मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। और फिर डार्लिंग को उस जगह पर एंट्री करते हुए दिखाया जाता है और तभी वो लड़की कुछ एनालाइज करता है कि उसके पीछे कोई है। और तभी वो लड़की एक खतरनाक स्किल यूज करके पीछे की तरफ अटैक करते हुए बोलती है, कौन छुपके से मुझे देख रहा है। और देखते हैं कि वो स्किल डार्लिंग को लगते लगते बच जाता है। और तभी वो चिल्ला के बोलता है, ये सब कुछ क्या बकवास है। और फिर से वो लड़की डार्लिंग की तरफ तलवार दिखा के बोलती है, हु आर यू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंट लिंग पर ट्रेसपेस करने का, मतलब अत्याचार। तभी डार्लिंग गुस्से से लड़की को चिल्ला के बोलता है, हे तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, मुझे मारने की ट्राई। और फिर से वो लड़की बोलती है, मुझे पहले बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं तो तुम्हारे मौत के जिम्मेदार के लिए मुझे मत ठहराना। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी केयर करने की जरूरत नहीं है कि मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ पर रहता हूँ, ओके। और ये सब कुछ मेरे साथ क्या बकवास हो रहा है। तो गाइस हमारे ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और आप सब लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा। और कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट करके जरूर बोलना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए गुड बाय।